अस्सलाम वालेकुम। चपले कबाब तो सबको पसंद है। मैं आपको आज बैंगन के चपले कबाब बनाना बताऊंगी। बहुत ही मज़े के होते हैं। आप 2 बड़े बैंगन ले लें या जितने आप लेना चाहें उतने ले लें और उसका छिलका छुरी से पीलर से जिससे भी आप आसानी से उतार सकते हैं उसका बारीक छिलका उतारें। ये बैंगन के चपले कबाब बनते हैं और इनका मज़ा बिल्कुल चपले कबाबों जैसा होता है जो कि गोश्त या कीमे के बनाए जाते हैं। लेकिन ये बैंगन के वेजिटेबल के होते हैं लेकिन बिल्कुल पता नहीं चलता कि ये गोश्त के हैं या बैंगन के हैं। लेकिन बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल वैसे ही इसका टेस्ट होता है जैसे कि गोश्त के चपली कबाब का टेस्ट हो। छिलका उतारने के बाद बैंगन में कोई ख़राब पार्ट है तो उसको छुरी से निकाल दें। उसके बाद बैंगन को धो लें और धोने के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े करें। छिलका उतारने के फ़ौरन बाद इसके टुकड़े करें ताकि ये काले ना हों। जैसे कि मैंने ये काटे हैं बैंगन, इसी तरह सारा बैंगन जो है वो काट लें। जब सारे बैंगन काट जाएं तो एक बड़ा बर्तन या फ्राई पैन ले लें जिसमें सारे बैंगन आ जाएं। फ्राई पैन को चूल्हे पर रखें और उसमें सारे बैंगन जो कटे हुए हैं वो डाल दें। उसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल लें और उसको ऊपर ढक्कन दे दें। उसके अंदर 2 से 3 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लें और ढक्कन दे के उसको धीमी आंच पे पकाएं। इस तरह आप टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और धनिया ले लें। टमाटर को किसी बर्तन में काटें और उसके अंदर से बीज और उसका जो पानी होता है वो सारा निकाल दें और टमाटर के जो ठोस टुकड़े वो अलग करें। फिर प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च और टमाटर के छोटे छोटे टुकड़े करें, उनको रख दें और फ्राई पैन के ढक्कन उठा के उसमें बैंगन को चेक करें और उसके अंदर चम्मच चला रहे और उसके ऊपर दोबारा ढक्कन दे के उसको धीमी आंच पे पकने दें। यह बैंगन हमने उस वक्त तक पकाने हैं जब तक कि वो पूरी तरह गल ना जाए। जब बैंगन गल जाए तो देखा अगर उसमें पानी है तो आग थोड़ी तेज़ करके उसका पानी जो है वो खुश्क कराएं, बिल्कुल खुश्क हो जाए। फिर चूल्हा बंद कर दें और उसको ठंडा होने के लिए रख दें। जब बैंगन ठंडे हो जाए तो उसको एक बाउल में डालें और कोई बड़े चम्मच से मैश करें। जब बैंगन अच्छी तरह पिस जाए तो उसमें आधा कप या 1 कप ब्रेड क्रम्ब डाल दें। इसके बाद उसमें प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, टमाटर जो भी काट के रखा है वो भी डाल दें और ये सबको बैंगन में मिला दें। फिर इसमें जो भी मसाला डालना है वो निकालें और तरकीब के मुताबिक नमक, मिर्च, गरम मसाला वगैरह जो भी लिखा है वो निकाल लें। इसमें आपने जो धनिया डालना है वो मोटा कुटा हुआ हो, पिसा हुआ ना हो, वो डाल दें और अजवाइन जो है हाथ से मसल के डाल दें और को मिला दें। उसके बाद उसमें एक अंडा में डालें और अंडा अच्छी तरह उसमें मिक्स करें। सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स करने के बाद उसको ढक्कन दे के थोड़ी देर के लिए रख दें ताकि वो एक जान हो जाए। फिर उसके कबाब की शेप बनाने के लिए हाथ में थोड़ा ऑयल डालें और थोड़ा से मूंद लेके उस कबाब बनाएं। अब देखें कि मिक्सचर कुछ नरम है, कबाब सही नहीं बनेंगे या टूट जाएंगे तो आप
थोड़ा सा मकई का आटा ले लें, तकरीबन 2-3 चम्मच मकई का पीला आटा डाल दें और उसको मिक्स कर लें। जब आटा अच्छी तरह मिक्स कर लें तो आप उसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में भी रह सकते हैं ताकि वो ठंडा हो के बेहतर हो जाए। और ज़रा सख्त हो जाएगा तो कबाब अच्छे बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। मकई का आटा आप शुरू में जब सारी सब्जियां मिलाइए उस वक्त भी मिला सकते हैं। कबाब बनाने के लिए आप हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाएं और जो भी शेप कबाब के बनाना चाहते हैं वो बनाएं। इस तरह सारे कबाब बनाए, चाहे गोल या बेजवी, जैसा भी आप बनाना चाहते हैं वो सारे कबाब वैसे बना के प्लेट में रखते जाएं। यह ख्याल रखें कि ये कबाब ना बहुत पतले हों और ना ही ज़्यादा मोटे हों ताकि फ्राई करने में खस्ता हों। जब सारे कबाब डाल तो इनको फ्राई करना। फ्राई पैन को दरमियाने आंच पर रखा और उसमें तलने के लिए ऑयल डालें। जब तक गर्म हो जाए तो उसमें एक एक करके फ्राई पैन में कबाब डालें और उनको तलें। एहतियात से देखें कि अगर वो नीचे से चिपक करे तो बारीक पलटे से उसको आहिस्ता आहिस्ता उसको फ्राई पैन से अलग करा। जब कबाब एक तरफ से शुरू हो जाए तो उसको एहतियात से पलटे के साथ अलग करके पलट दें और दूसरी तरफ से भी उतना सुरख करें। सारे कबाब को दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन करने हैं और जब सारे सुरख हो जाए तो एक एक करके उनको प्लेट में निकालें। इसी तरह सारे कबाब तल लें। इसके साथ आप पुदीने की चटनी बनाएं और सलाद बनाएं, प्याज काटे टमाटर वगैरह, तो इसके साथ बहुत ही मज़े देंगे और इतने मज़ेदार कबाब बनते हैं कि जैसे आप चपले कबाब गोश्त के खाते हैं बिल्कुल इसका ज़ायका वैसे ही होता है और बहुत ही मज़ेदार। तो या आप कबाब खाएँ तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ये बैंगन के हैं या गोश्त के। मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक करें, शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी और भी वीडियो देखें। बहुत बहुत शुक्रिया।